जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल बोर्ड एजुकेशन में। आज बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का छठा प्रश्न। छठा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि क्या AP 11.852 का कोई एक पद -150 है। उदाहरण भी हम आपको जब बनाए थे उस समय भी समझाए थे कि ये क्वेश्चन उदाहरण में भी है, प्रश्नावली में भी है। आप बना लिए तो ठीक है, खैर नहीं बना है तो कोई बात नहीं, आपको हम जरूर समझाएंगे। AP में क्या दिया गया है, तो सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव के जैसा बनेगा, ऑब्जेक्टिव था तो ऑब्जेक्टिव के जैसा जो होगा वैसा ही बनेगा। दिया गया है, क्या दिया गया है, AP का पहला पद। AP का पहला पद जो दिया गया है, पहला पद यानी A बराबर वह दिया है 11। ठीक, ध्यान देंगे AP का 11 पद, पहला पद कितना है 11। AP का जो सार बंतर है, सार बंतर हमें निकालना होगा। और सार बंतर कैसे निकलता है, दूसरा पद में से पहला पद घटा लिया जाता है, तो कितना आएगा -3। और कौन सा पद मालूम नहीं, लेकिन अंतिम पद जरूर दिया है तो हम अंतिम पद जरूर लिख लेते हैं। अंतिम पद बोले तो n बराबर -150। n का मान नहीं दिया हुआ है तो सूत्र से हम n का मान निकाल कर देखते हैं कि क्या ये कोई पद है कि नहीं। तो सूत्र क्या होता है, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। जो मान है वो रख देते हैं। n का मान -150 है तो 150 रहेगा, a का मान 11 है तो 11 रहेगा, प्लस n का मान नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, और d का मान -3 है। ठीक, ये जोड़ में इधर आएगा तो घटा हो जाएगा, यानी 150 और माइनस कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। इसमें गुना कर दीजिए तो -3n होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 होगा। ये जुटेगा जैसे ही तो -161 हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस में 3 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा -3। अब देखिए कंप्लीट हम चेंज करते हैं तो कंप्लीट चेंज करने में चिन्ह नहीं बदलता है। ठीक, जैसे ही कंप्लीट चेंज करेंगे यानी इसको पूरा इधर लाते तो -3n होगा, बराबर ये दोनों जुट जाएगा तो -63, 61 और 3 कितना होगा 64 हो जाएगा, तो -164। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए n बराबर 164 बटा कितना होगा 3, जो कि 3 से कटेगा नहीं। जब 3 से कटेगा नहीं तो एक पूर्ण संख्या नहीं है, और जब एक पूर्ण संख्या नहीं है तो हम कह नहीं सकते हैं कि इस AP का यह एक संख्या है। अगर यहाँ पर 10, 5, 7, 4 जो भी होता तो हम बता देते कि AP का n पद होगा, लेकिन जैसे ही ये बट्टा में आ गया, भिन्न में आ गया, तो हम इसको इसका nवां पद नहीं मानेंगे। तो लिखेंगे अतः AP का -150 पद कोई नहीं है। कोई नहीं का मतलब कोई संख्या पूर्ण नहीं दिया है। यही इसी तरह बनेगा। देख कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आप समझ लेते हैं तो हर क्वेश्चन आसान है, नहीं समझते तो हर क्वेश्चन भारी है। कहा है AP दिया था, पूछ रहा है कोई 150 पद है इसमें, तो पहला पद निकल गया, डी भी निकल गया, अंतिम पद भी मालूम चल गया। कोई पद हम जांच करेंगे तो किससे जांच करेंगे, सूत्र से जांच करेंगे। तो सूत्र हमारा n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। n का मान -150 रख दिए, बराबर 11 रख दिए, जो मान रखना था रखकर यहाँ सॉल्व किए। n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस AP का कोई भी पद -150 नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।